नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में टॉप 25 MCQ। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम दे सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मगध की राजधानी थी, तो मगध जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गिरिब्रज। राजगिरह मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जरासंध। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो हर्यक वंश की संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, 544 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिंबिसार ही वह राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रह्मदत्त को हराकर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस क्षेत्र का निर्माण कर उसे मगध की राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राजगिरह। यानी राजगिरह को राजधानी बनाई थी किसने? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 52 वर्षों तक। तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, राजवैद्य जीवक को भेजा था किसने? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या किसने और कब की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु करके मगध का राजा बना था 493 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुड़क। अजातशत्रु को कुड़क नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 32 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या किसने की है? उदयन ने। किसने? उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, उदयन कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, 461 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म। तो उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न है, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उदयन ने ही पाटलिग्राम की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, उदयन का पुत्र कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नागदशक। तो नागदशक उदयन का क्या था? पुत्र था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, नागदशक को हर्यक वंश का अंतिम राजा माना गया है। अगला प्रश्न है, नागदशक को किसने आपदस्थ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की है? शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वैशाली में। तो वैशाली में शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ से हटाकर? पाटलिपुत्र से हटाकर। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम राजा माना गया है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे प्राचीन इतिहास के
मगध साम्राज्य पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।